नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का खास कार्यक्रम चुनावी चकल्लस। मैं इस समय रॉबर्टसन विधानसभा में हूं, जो सोनभद्र जिले में पड़ता है और जिसकी संख्या 401 है। मैं इस विधानसभा की खास बात बता दूं, इस विधानसभा में पिछले 2.5 दशकों में जिस पार्टी का विधायक बना है उसी की सरकार प्रदेश में बनी है। हमारे साथ यहाँ पर विधानसभा के लोग हैं और इनके कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ से जिसको विधायक बनाएंगे जिस पार्टी को, उसी की सरकार यानी वही मुख्यमंत्री उस पार्टी का बनेगा। तो इस लिहाज से इस जो रॉबर्टसन की जनता है उसका रोल बहुत महत्वपूर्ण जिले के लिए नहीं प्रदेश के लिए भी हो जाता है। यहाँ पर जनता है विधानसभा की 401 की, उनसे जानते हैं कि किस तरह से 2022 में क्या मूड है इनका, किस सरकार को पसंद करते हैं और जो वर्तमान सरकार यानी विधायक है उन्होंने काम क्या किया है। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि ये बताइए कि किस तरह से जो 2022 का जो चुनाव है जनता क्या सोच रही है, उसके मूड में क्या चल रहा है। अगर बात करें रॉबर्टसन विधानसभा की, तो यहाँ का लोकल जो विधायक है उसने कितना काम किया हुआ? आपका सवाल बहुत अच्छा है कि लोकल विधायक ने जो काम किया बहुत प्रभावी काम रहे हैं। ऐसा नहीं है, पूर्व की सरकार ने भी कुछ काम किया है। इस बार के चुनाव में विकास मेन मुद्दा रहेगा, जो कि वर्तमान सरकार ऑलरेडी फोकस कर रही है पहले से ही, और आने वाले समय में जनता के हाथ में इस विधानसभा का भविष्य है। और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि जनता का मूड क्या बनेगा। नहीं, फिर भी कुछ तो आपने सोचा होगा किस मुद्दे को लेकर कौन सी पार्टी ने काम किया है। वोट करने जाएंगे तो पार्टी का काम तो आप दिमाग में रखेंगे ना। तो क्या लगता है आपको किसकी सरकार बननी चाहिए? मुद्दा है विकास का ही, और विकास कार्य की बात करें तो वर्तमान सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। विधायक ने कितना काम किया है? विधायक के काम को अगर हम देखें तो इसको जोड़ सकते हैं सरकार से ही, क्योंकि विधायक के पास में जो भी काम आए हैं वो सरकार के द्वारा ही आए हैं। चलिए, विधायकों को 100 में से कितना नंबर देते हैं आप? 65 नंबर, 65। देखिए, साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि 100 में से 65 नंबर देते हैं। विधायक ने काम किया है, लेकिन अभी भी ये डाउटफुल है कि सरकार किसकी बनेगी। अभी देखना है। हमारे साथ कुछ और लोग। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार सोनकर है। शिव कुमार जी, बताइए क्या लगता है 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या सोच रही है जनता? हमारे हिसाब से तो काम अच्छा हुआ है यहाँ पर, उसका कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अब आने वाले समय में हाल जनता तो सिर्फ योगी मोदी की उसमें है। तो आपको लगता है कि ये सरकार भाजपा आएगी? विधायक को किस नजर से देखते हैं कि विधायक ने कितना काम किया है? बहुत वही 65%। 65%। तो 65% आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। विकास विधायक के पक्ष में। बिल्कुल, देखिए ये भी है 65% ये विधायक को दे रहे हैं। और भी हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? कैलाश प्रसाद गुप्ता। क्या लगता है कि 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर मुद्दा क्या क्या रहेगा? किस मुद्दे पर आप चूंकि सीनियर हैं, किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? देखिए, अब 5 साल सरकार है भाजपा की, और जो हमारे जाने में तो इतनी बड़ी विकास हो गया है कि भाई कांग्रेस का भी सरकार रही, सपा की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, लेकिन इतनी बड़ी विकास हुआ कि मतलब जिधर से भी आप भूल कर जाएंगे किसी ग्रामीण क्षेत्र में, आप उस गांव में पहुंच जाएंगे, यानी आपको भटकना नहीं है। सरकार हमारे जाने में जो है आज फ्री सरकार जो है कि मुफ्त राशन दे रही है, दवा कर रही है, सब कुछ कर रही है। तो भाई आने वाली सरकार में तो भाई देखिए, हम लोग भाजपा के सिवा हम लोग देखिए हम कहीं जाएंगे नहीं, सीधी बात। तो क्या लगता है कि जो रॉबर्टसन विधानसभा के वर्तमान विधायक उन्होंने काम किया है? भाई देखिए, हम तो रॉबर्टसन विधानसभा में है नहीं, हम तो घोरावल विधानसभा में हैं। लेकिन चाहे घोरावल विधानसभा हो चाहे रॉबर्टसन विधानसभा हो, हमको ये आशा लग रहा है कि हमारी सरकार पूरे विधानसभा से जो है कि निकलेगी। हमको जहाँ तक देखिए, ये चचा हैं और ये दूसरी विधानसभा के हैं, फिर भी ये दावा कर रहे हैं कि सरकार जो है कि भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और जो विधायक हैं सब बेहतर काम कर रहे हैं। हमारे साथ देखिए एक एडवोकेट हैं। सर, 2022 में मुद्दा क्या रहेगा? जनता के मन में क्या चल रहा है? खास तौर से 401 विधानसभा जो सीट है, यहाँ पर ये मान्यता है, लोग मानते हैं, ये ऐसा 2.5 दशकों से देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो विधायक, जिस पार्टी का विधायक जीत के जाता है उसी की सरकार बनती है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप लोगों के ऊपर। क्या इस पूरे जो चीज़ है उसको कैसे आप देखते हैं? मतलब क्या मुद्दा रहेगा? बहुत अच्छी बात आपने बताई विवेक जी, और ये रिकॉर्ड रहा यहाँ का अभी तक का।
कि जिस पार्टी का विधायक यहाँ से जीतता है सरकार उसी की बनती है, लेकिन जहाँ तक मुद्दों की बात है कि स्थानीय विधायक ने क्या काम किया क्या काम नहीं किया, तो जहाँ तक मेरा मानना है कि जो उम्मीदें उनसे थी स्थानीय विधायक से वो काम उन्होंने नहीं किया है। हाँ, पूरे प्रदेश लेवल आप बात करेंगे भाजपा की तो भाजपा ने कुछ काम किया, अच्छा काम किया है, लेकिन लोकल मुद्दे पर अगर हम बात करते हैं तो हमें सदर विधायक से निराशा ही हाथ में मिली है। चाहे हम सफाई की बात करें, चाहे नाली की बात करें, चाहे सड़कों की बात करें, चाहे ये फ्लाईओवर बना हम उसकी बात करें, फ्लाईओवर पर लाइटिंग की बात करें, सर्विस रोड की बात करें, शहर में गंदगी की बात करें, आप देख लीजिए सामने पूरी गंदगी। फ्लाईओवर तो समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी ने बनाया, लेकिन बनाने के बाद 5 साल से आप सरकार में हैं, आप 5 साल में फ्लाईओवर पर लाइट नहीं लगवा सके, सर्विस रोड को आप ठीक नहीं करा सके, जबकि न जाने कितने पत्र लिखे गए, कितने मुद्दे उठाए गए। स्वास्थ्य की व्यवस्था वही है, आज भी अस्पताल में चले जाइए तो एक भी मरीज आप मतलब ऐसा पेशेंट अगर कोई गंभीर मरीज चला जाए तो उनको सीधे रेफर कर दिया, मगर रेफर वाला अस्पताल ही हो गया है। खुलने को ट्रामा सेंटर खुल गया यहाँ पर, लेकिन कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। तो स्थानीय मुद्दों पर तो बहुत ही स्थिति खराब है। हाँ, पूरे प्रदेश की बात करेंगे, सरकार बनाने की बात करेंगे, तब जनता के पास कोई विकल्प नहीं रहता है। क्योंकि बसपा को हमने देखा है, सपा को भी देखा है, और जब कोई सरकार बनती है तो पूरे प्रदेश के हिसाब से बनती है, न कि लोकल मुद्दे पर बनती है। तो लोकल विधायक से आपको निराशा मिली? हाँ, बिल्कुल मेरा मानना है। उसके बाद भी क्या आपके मन में क्या चल रहा है कि यहाँ से सीट जीतेगी तभी सरकार बन पाएगी? बिल्कुल। तो आपका जो वोट है वो किस पक्ष में रहेगा? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा है कि जनता की मजबूरी है कि हमें पूरे प्रदेश को देखना है, हमें केवल जिले को नहीं देखना है। ठीक है, तमाम काम नहीं हुए हैं, लेकिन हम प्रदेश में सरकार की बात करते हैं। प्रदेश में योगी सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का प्रयास वो बहुत ही सफल काम किया है। प्रदेश में योगी सरकार ने अपराध को खत्म करने का काम किया है। बड़े बड़े माफियाओं पर उन्होंने बुलडोजर चलवाया है। चाहे अतीक अहमद की बात करें हम, चाहे मुख्तार अंसारी की बात करें हम, चाहे आपके भदोही के आप विजय शंकर मिश्रा की बात करें हम, उन्होंने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। तो अगर अपराध के मुद्दे पर देखें, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर देखें, तो योगी सरकार नंबर 1 पर है और कोई मुकाबला सरकार का नहीं है। तो क्या लगता है कि जो नाकामी है विधायकों की, जो लोकल विधायकों की, योगी लहर में वो निकल जाएंगे? देखिए, योगी लहर में निकलेंगे लेकिन सीटें कम होंगी। योगी जी ने तो अच्छा काम किया है, लेकिन मुझे अफसोस है कि उनके सहयोगी विधायकों ने जो काम करना चाहिए था, जो जनता की अपेक्षा थी, उस पर वो खड़े नहीं उतरे हैं। और अगर स्थानीय विधायक नंबर देंगे बात करेंगे तो शायद मैं उन्हें पास भी न कर पाऊँ। 33% ऊपर मैं नंबर उनको दे भी नहीं सकता हूँ। देखिए, वकील साहब हैं, ये बता रहे हैं कि जो वर्तमान के विधायक है भाजपा से, उनको वो पास करने की भी फिराक में नहीं, लेकिन योगी लहर मोदी लहर है, इससे उनकी नैया पार हो सकती है। फिर भी ये कह रहे हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था भ्रष्टाचार को लेकर योगी सरकार ने बेहतर काम किया है, तो सरकार भाजपा की ही बननी चाहिए। आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास केसरी है। विकास जी, क्या लगता है जब 2022 में क्या मन में चल रहा है आपको? मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाए तो योगी सरकार माने बढ़िया काम कर रहे हैं, मोदी सरकार भी बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के विधायक को जितना तत्परता दिखाना चाहिए वे दिखाए नहीं रहे हैं। तो यहाँ के विधायक काम नहीं कर रहे हैं आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो जितना होना चाहिए उतना हुआ नहीं है। उतना नहीं हुआ। तो क्या लगता है कि 100 में से कितना नंबर देंगे आप? उनको हम 100 में से 50 नंबर देंगे। 50 नंबर देंगे, मतलब 50% आप संतुष्ट हैं। बाकी अगर 50% में सपा? नहीं, हम सपा को तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम 50% में अगर ये विधायक है तो 50% किधर जा रहा है? 50% देखिए सरकार की तरफ से ही जा रहा है, लेकिन मैं उनको सपा को तो नहीं समर्थन दे सकता हूँ, बशर्ते कि इनको और थोड़ा सा काम करना चाहिए, जो कि नहीं कर। मतलब आप भी मजबूर हैं भाजपा को वोट करने में? चलिए, देखिए सब लोग मजबूर हैं क्योंकि विकल्प नहीं है, भाजपा ने विकल्प नहीं छोड़ा स्टेट में। और भी कुछ लोग हमारे साथ। सर, ये बताइए कि 2022 में को लेकर जिस तरह के भ्रष्टाचार, तमाम जो मुद्दे हैं, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अब बता रही कि हमने बेहतर काम किया है। आपको क्या लगता है कि प्रदेश में कौन सरकार, जो वर्तमान सरकार है, उसने कितना बेहतर काम किया है? लोकल विधायक को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व की बात है, उसमें कोई इफ बट की शंका या आशंका व्यक्त नहीं की जा सकती है। वो बेहतरीन तरीके से काम कर रही है और योगी सरकार इज़ द परफेक्ट सरकार फॉर यूपी। बट जहाँ तक यह बात आती है कि हम स्थानीय विधायक की बात करते हैं, तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि उन्होंने अपना पूर्ण योगदान नहीं दिया। आज जिसकी वजह से पब्लिक ये सोचने पे मजबूर हो रही है कि क्या हम इन्हीं को कंटिन्यू करें या किसी अन्य को शीर्ष अगर देता है, भाजपा का शीर्ष अगर देता है तो उसको फॉलो करें। क्या लगता है कि अगर यही विधायक को फिर से रिपीट किया जाएगा तो जनता कितना उनके पक्ष में रहेगी? एक सीट क्या गड़बड़ हो सकती है भाजपा की? देखिए, 50-50 का रेशियो है। शीर्ष नेतृत्व के क्रम में जाते हैं तो हम उनको पोल करेंगे, और अगर इनके व्यक्तिगत एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये माइनस होगा।
देखिए, बहुत साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि योगी सरकार तो बेहतर काम कर रही है, विधायकों से निराशा है और कहीं दबी जबान से ये भी हो रहा है कि फिर से रिपीट ना करें विधायक को, चेहरा बदलेंगे तो और भी उत्साह के साथ ये भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। लगभग ज़्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक दिखाई दे रहे हैं। सर, आप बताइए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अमरीश राय है। अमरीश राय जी, 2022 में किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? युवा हैं, भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में है वो कैसा काम कर रही है? लोकल विधायक का परफॉर्मेंस कैसा? लोकल विधायक से तो मैं एकदम असंतुष्ट हूँ। अगर मुझे नंबर देने की बात है तो मैं इनको 0 दूंगा। और उससे भी गंदा विधायक समाजवादी पार्टी के 2 विधायक अविनाश कुशवाहा और रमेश दुबे, जो कि रॉबर्ट्सगंज बाईपास को बर्बाद करने में इनकी सबसे अहम भूमिका है। कैसे बर्बाद कर दिया? ये कहीं ऐसा फ्लाईओवर बनता है, आप बड़े शहरों में चले जाइए, चाहे आप बनारस चले जाइए, आप इलाहाबाद चले जाइए, कानपुर चले जाइए, आगरा चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, ऐसा भी फ्लाईओवर बनता है। बेसिर पैर का काम हुआ था समाजवादी पार्टी में। आखिर के 12 में हमको वोट दिए थे, इसी काम के लिए दिए थे। ये उन बाईपास पर रहने वालों से पूछिए जिनका धंधा चौपट हो गया है, वो भागकर क्या तो मोरा की तरफ गए या तो चंडी होटल की तरफ गए हैं। तो आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी को तो कभी नहीं जीतना चाहिए। अगर ये बीजेपी को यहाँ से जीतना है तो भूपेश चौबे का टिकट काटा जाए और किसी अच्छे कैंडिडेट को टिकट दे, अन्यथा सीट निकलना मुश्किल है। देखिए, साफ तौर पर इनका जो गुस्सा है समाजवादी पार्टी को लेकर भी है कि मैं दिखाना चाहूँगा कि वो फ्लाईओवर है जिसका ये जिक्र कर रहे थे। कैमरामैन से कहूँगा कि फ्लाईओवर दिखाएं, और यही फ्लाईओवर है जिसको लेकर ये इनका गुस्सा है कि फ्लाईओवर समाजवादी पार्टी सरकार में बनी है, जिससे लोगों का धंधा चौपट हो गया है। लोग धंधे से बिल्कुल उनका जो धंधा था वो लगभग खराब हो गया है। लोग पलायन की स्थिति में आ गए हैं, पलायन भी कर रहे हैं। तो ये इनका गुस्सा है। और वर्तमान विधायक की जब बात करें तो ये कह रहे हैं कि ये वर्तमान विधायक को 0 नंबर देंगे, और साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं कि चेहरा जो है कि बदलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान विधायक है उससे असंतुष्ट है। समाजवादी पार्टी को भी बदलना चाहिए। अविनाश, अगर समाजवादी पार्टी को अपना निकालना हो सीट तो अविनाश टिकट भारतीय जनता पार्टी अगर बदल देगी, सपा बदल देगी तो फिर जीतेगा कौन इसमें? तब समाजवादी पार्टी, लेकिन अविनाश कुशवाहा का टिकट काटना होगा। देखिए, दोनों जो पार्टी है उनके विधायकों का टिकट जो है कि जो पूर्व विधायक है उनको भी बदलना चाहिए, जो वर्तमान में उनको। बताइए, क्या नाम है आपका? अली हुसैन। क्या लगता है कि 2022 में किसकी सरकार बननी चाहिए? दिमाग में क्या चल रहा है 22 को लेकर? सर, अभी जनता का मूड कुछ कहा नहीं। नहीं, आपका मूड बताइए, जनता छोड़ दीजिए, आप अपना मूड बताइए। आपका मूड क्या बोल रहा है? हमारे समझ में नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, सरकार के काम से खुश हैं कि नहीं है आप? सिर्फ नेतृत्व के बारे में बात कर रहे हैं कि सरकार का मतलब योगी आदित्यनाथ तो प्रधानमंत्री? मोदी जी को जानते हैं। योगी आदित्यनाथ को नहीं जानते? जानते तो उनको भी है, लेकिन सर्वा मालिक मोदी जी हैं। लेकिन उनसे मैं एक अनुरोध करता हूँ कि सर, बेरोजगारी इस जिले में बहुत ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे यहाँ शिक्षा के बहुत मारामारी है ना। पिछड़ा इलाका है हमारा, यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा नोएडा के बाद अगर कहीं से अगर राजेश जाता है सरकार को तो सोनभद्र जिले जाता है। आपकी अपील है कि यहाँ पे रोजगार हो जाए? रोजगार देना चाहिए सर। यहाँ पे कोई इंडस्ट्री रहता, जमीनें यहाँ इंडस्ट्री तो यहाँ बहुत सारी है। नहीं है सर, लेकिन है, NCL है जरूर, लेकिन यहाँ ज्यादा करके इस क्षेत्र में लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। तो अब ये तो यहाँ के लोगों की गलती है कि पढ़े लिखे, इनके पास संसाधन नहीं है। पढ़ना लिखना चाहिए उनको ना, तब तो नौकरी मिलेगी। सरकार एजुकेशन इतना महंगा कर दिए कि गरीब आदमी पढ़ा नहीं पाएगा। यहाँ टोटल हर 1 किलोमीटर पे एक प्राइमरी स्कूल है, हर एक 2-3 किलोमीटर पे शिक्षक हैं सर। शिक्षक तो मुझे लगता है कि हर स्कूल में जो मायावती और मुलायम डेटा निकाल कर देख लीजिए, 500 बच्चे पे 1 टीचर है। अच्छा, पूरे यूपी का डेटा निकाल के देखिए। अब इससे ज्यादा मैं आपको क्या लगता है कि वर्तमान विधायक से आप खुश हैं कि नहीं? प्रधान, ये जो विधायक यहाँ के, इनको हम कभी जन्म नहीं किए, न कभी जमीन पे चलते हुए देखे। देखिए, साफ तौर पे ये भी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि यहाँ के विधायक को मैंने देखा ही नहीं, और भी कुछ लोग हैं। बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अकबर अली। ये बताइए कि क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार बनेगी? बनेगी सपा की। सपा की। हाँ। और दूसरी बात, ये जो भी सभा कर रहे हैं उनके लिए तो जो कोरोना दिन में है, दिन में नहीं है, रात में प्रवचन 2 घंटे के लिए हो रहा है, उस पर कोरोना छाया हुआ है। हाँ, जो 2 घंटा 3 घंटा प्रवचन होना चाहिए वो भी नहीं हो पा रहा है, इनके लिए कोरोना है वहाँ पे। लेकिन जो है दिन में ये डमरू बजा रहे हैं, सगरों
हर जगह जो है मजमा जुटा ले रहे हैं 1,50,000 का, उससे कोरोना नहीं फैलता है। पहली बात आपको क्या लगता है कि जो विधायक है उसने कितना काम किया है? कुछ नहीं किया। यहाँ पे क्या किए हैं? यहाँ पे कौन किसके लिए क्या किए हैं बताइए? तो समाजवादी पार्टी के विधायक ने क्या किया था काम? वो जो भी किया, अखिलेश मुलायम सिंह तो नहीं किए, लेकिन अखिलेश जब भी आया, पहली बार आया, वो बहुत कुछ किया। तो आप मतलब समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? देखिए साफ तौर पर ये समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं और ये कह रहे हैं कि अखिलेश ने काम किया है, वर्तमान सरकार काम नहीं कर रही है। आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्रीकांत मिश्रा। श्रीकांत जी, क्या लगता है 2022 को लेकर क्या मूड है? 2022 में देखिए त्रिकोणीय सरकार बनेगी, स्पष्ट बहुमत किसी का नहीं होगा। हाँ, माननीय प्रियंका जी आई हैं, इनको महिलाओं को लेकर के आरक्षण या जो भी हुआ है, इसको देखते हुए त्रिकोणीय सरकार बनेगी, स्पष्ट बहुमत किसी का नहीं। त्रिकोणीय सरकार बनेगी। देखो साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि लगातार जो मिली जुली प्रतिक्रिया है, ज़्यादातर लोग जो है वो भाजपा के पक्ष में है, लेकिन वर्तमान जो विधायक हैं उनसे वो नाराज हैं। वो चाहते हैं कि वर्तमान विधायक का चेहरा बदला जाए और भी जो तमाम लोग हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अखिलेश ने बेहतर काम किया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि त्रिकोणीय सरकार बनेगी। लेकिन चुनावी चकल्लस में आपने साफ देखा कि जिस तरह से मिली जुली प्रतिक्रिया है, ज़्यादातर लोग जो यहाँ की जो जनता है, जिस पर इस बात की जिम्मेदारी है कि यहाँ से विधायक जिस पार्टी का जीत के जाएगा उसी की सरकार प्रदेश में बनेगी, ऐसी मान्यता चली आ रही है। तो इस बार देखना है चुनाव में कि जिस तरह से ये मान्यता चली आ रही है, मान्यता आगे भी बरकरार रहेगी कि नहीं रहेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। और साथ में ये भी देखने वाली बात होगी कि जो वर्तमान विधायक हैं उनके कामों से जनता कितनी खुश है, क्या भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक इस सीट को जीतने में कामयाब होंगे या नहीं। सोनभद्र से विवेक श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़।